हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज है सैटरडे एंड हम बात करेंगे कि मंडे को मार्केट कहाँ जा सकती है। एंड वीकली कैंडल क्लोज हुई है फ्राइडे को, तो हम वीकली चार्ट भी देखेंगे, ये भी देखेंगे कि आगे बड़ी मूवमेंट किस साइड आ सकती है। क्योंकि मार्केट काफ़ी सही लेवल पे खड़ी है। यहाँ पे 2-3 दिन से सेलिंग आ रही है, मतलब काफ़ी लोग, काफ़ी सेलर हैं जो कि अपनी पोजीशन बना रहे हैं पुट साइड में, ठीक है। या फिर तो यहाँ से मार्केट गिरेगी, पुट साइड में उनको प्रॉफिट होगा। बट अगर ये जो बुल रन चल रहा है, मतलब एक तरह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है पिछले काफ़ी दिनों से, तो अगर मार्केट को अभी ऊपर ही जाना है तो इन जिन सभी ने पुट बाई के इन 2-3 दिनों में, तो इनके एसएल हिट होंगे और ज़्यादा बड़ी मूवमेंट आएगी। एसएल हिट होने की वजह से कुछ लोग बाई भी करेंगे एंड वो सेलर अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे, तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव ऊपर की तरफ आ सकता है। तो अभी हम पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की वीकली चार्ट, ठीक है। ये है निफ्टी का वीकली चार्ट, ठीक है। आप एक चीज़ देखो इसमें पहले, सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हुई ये जो बाइंग है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से ये 3 कैंडलें बनी, ग्रीन ग्रीन अच्छी खासी बाइंग आई यहाँ से। उसके बाद क्या हुआ, ये बनी एक रेड कैंडल, देख रहे हो, मतलब सेलर आए, बट इस कैंडल का क्या हुआ, हाई टूट गया अगले वीक ही। क्योंकि जो ये कैंडल बनी, ये वाली जो रेड कैंडल बनी, इसका लो था ये, यहाँ से सेलर ने मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की, बट वो लेके जा नहीं पाया, उसका हाई ब्रेक हो गया अगले वीक ही एंड मार्केट चलेगी कॉल साइड में, ठीक है। बायर सेलर यहाँ पे ट्रैप हो गया, बायर मार्केट को ऊपर लेके चला गया। उसके बाद क्या हुआ, अगले वीक फिर एक रेड कैंडल बनी, ये वाली रेड कैंडल आप देखो, ठीक है। एंड सेम टू सेम वही हुआ इसमें भी, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, मतलब सेलर को पूरी तरह एक्टिव नहीं होने दिया। एक तो होता है हैवी सेलर, जो क्या होता है कि सेल मारता है सीधा, मतलब उसके पास बड़ा पैसा होता है, तो वो होता है रिस्की ट्रेड, तो वो ऊपर से सेल मारता है। फिर एक बनती है रेड कैंडल, बट जब उस कैंडल का लो टूटता है, उसके बाद क्या होता है, सारे ट्रेडर एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ इस कैंडल का लो टूट चुका है एंड सेलर जीतते हुए दिख रहे हैं, मार्केट को नीचे लेके जा सकते हैं। फिर जो हमारे जैसे रिटेलर हैं, वो सब भी अपनी पोजीशन बनाने लग जाते हैं एंड उसके बाद मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रिस्की ट्रेडर है वो कोशिश कर रहा है नीचे ले जाने की। एक वीक की कैंडल तो वो रेड बना भी देता है, बट उसका लो नहीं ब्रेक होता। लो ब्रेक नहीं होता तो बाकी लोग अपनी पोजीशन नहीं बना पाते एंड मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती। तो बायर ने फिर इस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, आप देखोगे तो रेड वाली कैंडल हाई ब्रेक कर दिया। फिर एक रेड कैंडल बनी, उसका भी हाई ब्रेक कर दिया, मार्केट उसके भी नीचे नहीं है। फिर यहाँ पे देखो 2 रेड कैंडल बनी, बट दूसरी वाली ने पीछे वाली कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया हुआ है। बार बार आप एक चीज़ को देखते रहो इसको कि लो ब्रेक नहीं हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको देखने में ऐसी लग रही है कि क्या फ़र्क पड़ता है एक कैंडल से, बट बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उसके बाद क्या हुआ, 2 वीक बाद में, ठीक है, यहाँ पे ये फिर एक रेड कैंडल बनी, बट सेम टू सेम वही हुआ, फिर इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद आई एक अच्छी खासी बाइंग, ठीक है। यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग आने के बाद ये देखो यहाँ से आई है बाइंग, ये देखो आप, ये मूवमेंट आई है 18,600 से लेकर ऑलमोस्ट 20,000, मतलब 1,500 पॉइंट की मूव है ये निफ्टी में। 1,500 पॉइंट निफ्टी में बहुत हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी एक तो ये वाली जो कैंडल है, ग्रीन वाली की बात कर रहा हूँ, फिर जो ग्रीन कैंडल है, ये कैंडल बनी है टॉप पे जाके एंड इसके ऊपर आप देखो कि विक ज़्यादा है, विक है ना जो, वो ऊपर ज़्यादा है एंड बॉडी कम है। तो इससे पता चलता है इस कैंडल के अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है एंड ये एक बेरिश कैंडल भी दिख रही है अगर इसका लो ब्रेक होगा तो। एंड अगले वीक इसका लो ब्रेक भी हो गया और यहाँ पे बन गई एक और रेड कैंडल, ठीक है। उसके बाद इतने टाइम से क्या होता आ रहा था, रेड कैंडल तो बहुत बन रही थी बीच में, बट रेड कैंडल का लो नहीं ब्रेक हो रहा था। इस बार क्या हुआ, लो ब्रेक हो गया, लो ब्रेक हो गया एंड उसके बाद लो के नीचे क्लोजिंग भी आ गई। वीकली कैंडल देखोगे तो क्लोज हो चुके हैं इसके नीचे। तो यहाँ से कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सेलर्स ने अपनी पोजीशन बनाई है। मैं आपको पहले ही बता सकूँ, 2 तरह के सेलर होते हैं मार्केट में।
एक तो वो जिसने या टॉप लेवल से सेल किया बिना कुछ देखे, दबा के रिस्क लिया, या आप इसको बोल सकते हो कि बायर ने प्रॉफिट बुक किया, उसकी वजह से उनके सेल ऑर्डर लगे, उसकी वजह से ये सेलिंग आई। फिर उसके बाद एक रेड कैंडल बनी। बट जब भी इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे सब ने पुट बाई की। जो अपने जैसे रिटेलर है उन्होंने भी पुट बाई की, जो यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं बड़े बड़े जो काफ़ी बड़ी कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं, उन्होंने भी पुट बाई की। एंड FIDA वगैरह जो भी होते हैं उन सभी ने यहाँ से पुट बाई की, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग दिख रही थी मार्केट में। मतलब अभी कहीं ना कहीं सबकी सेलिंग की ट्रेड बन चुकी है। हम क्या है, मतलब काफ़ी ट्रेडर क्या इंटरडे ट्रेड करते हैं, बट काफ़ी ट्रेडर ऐसे भी होते हैं जैसे जिन्होंने ना यहाँ से बाई किया होता है ना, जो पोजिशनल ट्रेडर है, वो अपने एसएल को ट्रेल करके पहले तो यहाँ ले आए इस रेड कैंडल के नीचे, फिर इसके नीचे ले आए, फिर इसके नीचे ले आए, फिर इसके नीचे ले आए। वो यहाँ से ट्रेल करते हुए आ रहे हैं, उनका एसएल अभी तक हिट नहीं हुआ है। जिन्होंने यहाँ से पोजीशन बनाई हुई है वो अभी तक पोजीशन को होल्ड करके बैठे हैं। जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं वो ऐसे नहीं है थोड़ा सा प्रॉफिट मिल गया तो बाहर निकल जाते हैं। वो जितना हो सकता है मार्केट को ट्रेल करते हैं, वो यहाँ से अपनी ट्रेड को लेते हुए आ रहे हैं। एंड यहाँ पे उन्होंने ट्रेड को अपनी एग्जिट किया होगा। कुछ ट्रेडर ने एग्जिट कर लिया होगा एंड कुछ ट्रेडर अभी भी रिस्क लेके बैठे होंगे, क्योंकि वो अच्छे खासे प्रॉफिट में है। उन्होंने ट्रेड यहाँ से उठाई हुई है। तो आप देख सकते हो कि 17,000 से 20,000 3,000 पॉइंट की मूवमेंट आ चुकी है निफ्टी में। वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में ऑलरेडी। वो हो सकता है छोटा सा रिस्क और भी ले रहे हो, या कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर दिए, कुछ होल्ड रखी हो, तो कुछ ऐसा हो सकता है। बट अभी समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड अच्छी खासी बन चुकी है। काफ़ी लोगों ने सेल ऑर्डर पंच किए एंड पुट बाय कर रखी होगी या होल्ड कर रखी होगी ट्रेड। अब उनका एसएल कहाँ पे है, उन सब का एसएल कहाँ है? उन सब का एसएल है इस कैंडल के हाई के ऊपर। वीकली कैंडल है ना, तो वीकली कैंडल पे एसएल ट्रेल करेंगे ही, बट काफ़ी लोग ऐसे जो वन डे की कैंडल पे ट्रेल कर रहे होंगे, बट वीकली में तो ऑलमोस्ट सारे ट्रेडर अपना एसएल ट्रेल करेंगे। तो यहाँ पे है उनका एसएल। अगर ये ब्रेक होता है 19,800 का जो लेवल है, 19,800 का लेवल अगर ब्रेक होता है, तो यहाँ से कॉल साइड की ट्रेड बनेगी। कोई उस ट्रेड को मिस मत करना। और यहाँ से मैं आपको टारगेट बताता हूँ क्या निकल के आएगा, क्योंकि जिस किसी ने यहाँ से पुट बाय कर रखी है उसका एसएल इसी के ऊपर है, 19,800 के ऊपर। जैसे 19,800 ब्रेक होगा, शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा एंड हो सकता है 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हें फिर से 1,000-2,000 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिले। 1,000-1,500 पॉइंट आप मान के चल सकते हो, जो कि एक बहुत बड़ी मूवमेंट है। ये कि छोटी मूवमेंट नहीं है, रोजाना नहीं आती है ऐसी मूवमेंट। बहुत से टाइम ऐसे होते हैं कि मार्केट 4-4 महीने तक 500 पॉइंट की रेंज में फंसी रह जाती। निफ्टी की बात कर रहा हूँ। तो ये ऐसे मूवमेंट मिस करने वाले नहीं होते हैं। एंड अभी मैं इसका आपको टारगेट बताता हूँ क्या निकल के आ रहा है। एक तरह से आप देखोगे तो ये क्या है, ये यहाँ पे बना हुआ कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल का टारगेट क्या होता है? कप एंड हैंडल का टारगेट होता है, जो ये कप होता है ना, इसकी जितनी लेंथ होती है ना, यहाँ से आप इसकी लेंथ नापो नीचे तक, ये इसकी लेंथ है 17% नीचे की तरफ। तो इसका टारगेट ऊपर की तरफ यही रहेगा 17%। आप देख लो कहाँ तक आ रहा है, 17% यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर का टारगेट ये रहेगा निफ्टी का, अगर ये इस हाई को निकालती है तो 19,800। मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ, बड़े ऐसे नहीं है कि ये टारगेट आपको एक दिन में मिल जाएंगे, एक वीक में मिल जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा इनमें। हो सकता है आपको एक मंथ छोड़ के अगले मंथ की एक्सपायरी की कॉल लेनी पड़े, ये भी हो सकता है। एंड मंथली एक्सपायरी भी आप ले सकते हो, या फिर आप इंटरडे भी कर रहे हो तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि मार्केट कॉल साइड की है तो हमें सिर्फ कॉल साइड ट्रेड करनी है। पुट साइड की ट्रेड बनी तो आप अवॉइड कर सकते हो उसको। तो अभी आपको नज़र बना के रखनी है। अगर 19,800 ब्रेक होता है तो आपको यहाँ से ट्रेड ले लेनी है कॉल साइड की। एंड अगर 19,800 ब्रेक नहीं होता है, यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे उसके लिए, कहाँ से हम सेलिंग की ट्रेड बनाएंगे, बड़ी ट्रेड जहाँ पे वो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगी, तो वो हम देखेंगे वन डे के चार्ट पे, ठीक है। क्योंकि वीकली चार्ट में कुछ खास दिख नहीं रहा है अगर आपको पुट साइड में पोजीशन बनानी है। क्योंकि ये फ्राइडे को जो लास्ट टाइम मूव आया ना कॉल साइड में, जो लास्ट के अंदर मूव आया शायद 80 से 120 पॉइंट का मूव आया, उसने इस कैंडल को पूरा बिगाड़ दिया। वरना ये कैंडल क्लोज होती, वरना ये कैंडल ऐसी क्लोज होती यहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर तो क्लियर सेलिंग दिख रही थी, आप पुट साइड पे ट्रेड कर सकते थे। बट लास्ट के आधे घंटे के अंदर पूरा मार्केट चेंज हो गया। एंड इस कैंडल को एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कॉल साइड की कैंडल भी ये बन सकती है अगर इसका हाई ब्रेक होगा तो। एंड अगर लो ब्रेक हुआ तो फिर पुट साइड जा सकते हैं। मतलब ये कैंडल कुछ बता नहीं रही किस साइड जाएगी, इसका हाई ब्रेक हो या लो ब्रेक होगा उसके बाद पता चलेगा मार्केट किस साइड जाएगी। तो हम चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे पहले।
वन डे के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो आपको क्लियर सेलिंग दिखेगी मार्केट। कॉल साइड की ट्रेड आपको बता चुका हूँ 19,800 के ऊपर बनेगी, उससे पहले कॉल साइड कुछ ट्रेड मत ढूंढना। पुट साइड की ट्रेड मिले तो अच्छी बात है, ऊपर से पहले ये ट्रेंड लाइन लगा लो एक, ठीक है। और वो लेवल भी मार्क कर लेते हैं हम जहाँ से कॉल की ट्रेड बनेगी, इसके ऊपर बनेगी कॉल की ट्रेड, ठीक है, इसके ऊपर बनेगी कॉल की ट्रेड। पुट साइड की ट्रेड आपको कहाँ लेनी है, जैसे ही मार्केट इस लेवल के पास आने की कोशिश करेगी ना 19,800 के पास, क्योंकि यहाँ से जैसे ही इसको ब्रेक किया फिर तो कंफर्म हो जाएगा मार्केट को ऊपर जाना है, तो सेलर इसके पास आने नहीं देगा मार्केट, वो उससे पहले कोशिश करेगा यहाँ से मैं सेल मारूँ एंड यहाँ पे एक हाई बना के मार्केट को नीचे ले जाऊँ। तो एक ये वाला जोन है सेलिंग लेवल, यहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर निफ्टी कल गैप अप होती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके किसी भी तरह से इस लेवल पे अगर आ जाती है ना, ये ऊपर से एक तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन आ रही है आपको दिख रही होगी, एंड ये जोन भी सेलिंग का है, यहाँ पे अगर निफ्टी मिल जाती है तो आप निफ्टी को यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो। बट ट्राई करना कि अगर निफ्टी यहाँ पे आए तुम्हें दिखेगी सेलिंग है निफ्टी में तो ट्रेड ले सकते हैं, तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना या तो फिर निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी से ज़्यादा वीक है बैंक निफ्टी, नहीं निफ्टी से ज़्यादा वीक है बैंक निफ्टी। अगर आपको पुट साइड की ट्रेड लेनी है तो आप बैंक निफ्टी में लेना, बट कन्फर्मेशन दोनों की होनी चाहिए कि आप दोनों इंडेक्स गिरने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर कॉल साइड की ट्रेड बने तो आप निफ्टी में लेना, फिर आप बैंक निफ्टी को अवॉइड करना, ठीक है। ये आप थोड़ी देख लेना, क्योंकि बुली ज़्यादा निफ्टी है एंड बेरी ज़्यादा बैंक निफ्टी है। तो ये इसका सेलिंग लेवल हो गया। एंड ये जो कैंडल बनी है ये एक इनसाइड कैंडल बनी है, वन डे की कैंडल आप देखोगे तो यहाँ से जहाँ से बाहर आए हैं ना इस वाले लेवल से 19,433 से मार्केट को ऊपर लेके गए हैं ना, तो बैठे रहो, जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होगा जहाँ से पुट साइड की ट्रेड बनेगी उसके लिए टारगेट निकल के आएगा। पहला तो यही जहाँ से इसने बाउंस बैक किया यहाँ तक दोबारा आएगा, ये लेवल छोटा नहीं है, 433 से 300 तक 130 पॉइंट की मूवमेंट आपको यहाँ ये आपको इंटरडे में ही मिल जाएगी, ठीक है। इसके लिए ट्रेड को वो करने की ज़रूरत नहीं, कैरी फॉर्वर्ड लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, ये टारगेट आपको इंटरडे में मिल जाएगा। एंड अगर ये 294 ब्रेक होता है 19,294, ठीक है, जो ये नीचे वाला सपोर्ट है इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये अगर ब्रेक होता है तो फिर निफ्टी आपको यहाँ तक आती हुई दिखेगी इस लेवल तक, फिर यहाँ से पुट साइड एक बहुत बढ़िया ट्रेड बनेगी। तो जो कोई पोजिशनल ट्रेडर सेफ ट्रेडर वो वेट करो, या तो ये वाला लो ब्रेक हो अगर आपको बड़े पॉइंट कमाने हैं। इसमें क्या है, प्रीमियम 100 वाला प्रीमियम 900 1000 1500 भी जाएंगे अगर ये मूवमेंट फास्ट आई तो, या फिर इतना भी ना तो डबल ट्रिपल तो ईजिली होगा आपका प्रीमियम। तो वेट करो कि या फिर ये वाला लेवल ब्रेक हो या फिर ये वाला लेवल ब्रेक, यहाँ से ट्रेड बनेगी बढ़िया। बाकी इसके बीच में आप इंटरडे ट्रेड करो, छोटी क्वांटिटी ट्रेड करो, बड़े नोट लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। एंड ये वाले 2 लेवल ध्यान रखो, ये जैसे ही ब्रेक होंगे मज़ा आ जाएगा ट्रेड का, वन वे मूव मिलेगा। वो होता है ना कि आज तो मार्केट ने पुल बैक भी ले लिया, गिरती रही, वो दिन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में, थोड़ा सा बैंक निफ्टी चार्ट भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आपको बता रहा हूँ ना थोड़ी वीक है, बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी ने एक तो ये वाला लेवल अपना ब्रेकआउट किया आप अगर देखोगे तो, ठीक है। देखो एक होता है सेफ ट्रेडर एंट्री कहाँ लेता है, मतलब सेफ ट्रेडर नहीं रिटेल ट्रेडर, जैसे कि जो नए नए आए हुए हैं मार्केट में वो एंट्री कहाँ लेते हैं। जैसे ये वाली ग्रीन कैंडल बनी, ब्रेकआउट कैंडल बनी ना, तो उन्होंने इसी कैंडल पे एंट्री ले ली, इतनी बड़ी कैंडल देखती कि अब तो मार्केट सीधा ऊपर ही जाएगी, ठीक है। तो उनके अंदर क्या होता है, वो वेट नहीं कर सकते, जिसे बोलते हैं ना पेशेंस, वो उसके पेशेंस में बैठ नहीं सकते हैं, उनको रहती है जल्दबाजी, कैसे न कैसे ट्रेड डाल दे। आप वीडियो देख रहे हो सकता है आप में से भी कोई ऐसा ही हो, मेरे भी ऐसे दिन थे, मैं भी पहले ऐसा होता था कि बस जल्दी से जल्दी ट्रेड लेनी है, मार्केट 9:15 खुलती तो 9:20 से पहले तो हम ट्रेड ही ले लेते थे, ऐसे भी दिन थे। तो अभी इस कैंडल पे क्या है कि बायर्स ने अच्छी खासी एंट्री ले ली जो रिटेलर, उसके बाद क्या हुआ, ये वाली कैंडल देखो कितनी बेरिश बनी हुई है जी। देखो आप ये वाली जो कैंडल है ना, ये पहले ऐसी कैंडल थी, एक बार के लिए ऐसी कैंडल थी, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ ग्रीन, ठीक पर ये एक बार के लिए ऐसी कैंडल थी। तो उस टाइम जिसने भी यहाँ से बाई किया था वो बड़ा खुश था,
जिसने इसका हाई तोड़ते ब्रेक किया था ना, वो बड़ा खुश था। उसने सोचा वाह क्या ही बात है, अच्छी ट्रेड हाथ में आ गई एंड अच्छी खासी ऊपर जा रही। उसके बाद इसने क्या किया, इसके टॉप से सेलिंग आई, जबकि इसको नीचे नहीं गिरना था, जाना ऊपर ही था, फिर भी इसके अंदर सेलिंग आई एंड कैंडल आप देख सकते हो कैसा बना दिया कैंडल को, ये देख लो इन्वर्टेड हैमर बना दिया। तो जिसने यहाँ बाई किया वो डर गया एंड मान लो उसने अगर गलती से होल्ड भी कर लिया हो उस टाइम, तो उसने ये जब सेकंड वाली कैंडल बनी ना, ये वाली, इसने इसका लो ब्रेक किया, लो के नीचे क्लोज किया एंड 1 वीक 7 दिन तक अगर वो ट्रेड उसकी लॉस में दिख रही है, मतलब कोस्ट टू कोस्ट है ना, यहाँ से तो उसने बाई किया है, तो ऊपर नीचे कर रही है, तो जो रिटेल ट्रेडर, आपको पहले ही बता दिया यहाँ पे एंट्री लेगा रिटेल ट्रेडर जो बिल्कुल नया है मार्केट में, तो वो यहाँ पे डर के बाहर निकल जाएगा। वो जैसे ही बाहर निकलेगा अगले दिन ये वाले देख लो ग्रीन कैंडल, अगले वीक आई है ये कैंडल, तो उसको फिर पछतावा होगा कि यार मेरे एग्जिट करते ही मूवमेंट आ गई, ठीक है। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो कहाँ बाय करते हैं, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट देखो 2 वीक यहाँ पे सस्टेन की, सस्टेन करने के बाद जब इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ ना, मैं इससे आपको दिखाता है एक मिनट, ये जो रेड वाली कैंडल इसका हाई ब्रेक हुआ ना, तब उन्होंने अपनी कॉल साइड पोजीशन क्रिएट की है एंड मैं दिखाता हूँ आपको। उन्होंने अपनी पोजीशन क्रिएट की है इस कैंडल के हाई पे, ठीक है। उसका उनका एसएल कहाँ रहेगा, उनका एसएल रहेगा इस कैंडल के लो पे, इस कैंडल के लो पे उनका एसएल रहेगा। उनको भी क्या हुआ, 3-4 दिन के लिए प्रॉफिट दिखाया मार्केट ने, प्रॉफिट दिखाने के बाद यहाँ पे और ज़्यादा पोजीशन बनी होगी, उसके बाद मार्केट ने कर दिया उनका एसएल हिट, ठीक है, बैंक निफ्टी ने उनका एसएल हिट कर दिया। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि बायर ऊपर से हार चुका है, अब वो नई पोजीशन जल्दी से नहीं बनाएगा क्योंकि उनका एसएल हिट हुआ है, लॉस हुआ है उनको, तो वो वेट करेंगे बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर ही जाए, इसी का वेट करेंगे वो, इससे पहले पोजीशन नहीं बनाएंगे। जो नॉर्मल क्वांटिटी तो चलती रहेगी मार्केट में, बट जो बड़ी क्वांटिटी है ना, जो मार्केट को 3-4 हज़ार पॉइंट ऊपर लेके जाएगी, वो ट्रेड अभी नहीं आएगी, वो ट्रेड आएगी 46-120 के बाद में। तो बैंक निफ्टी इसी कारण मुझे बेरिश दिख रही है क्योंकि इसने अपना स्विंग लो तोड़ दिया है एंड यहाँ से जिस किसी ने बाय कर रखा था बैंक निफ्टी को, मान लो कोई यहाँ से अगर होल्ड करके आ रहा है ना, तो उसने अपनी क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर दी है। तो अब मार्केट में हो सकता है 1-2 दिन मार्केट रेस्ट करे ये बैंक निफ्टी और उसके बाद नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे, यहाँ से एक फॉल आ सकता है। बैंक निफ्टी नीचे की तरफ मूव दिखा रही है एंड निफ्टी ज़्यादा थोड़ी ऊपर की तरफ दिखा रही है। तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ किसके ऊपर आपको बाय करना है एंड किसके नीचे आपको सन करना है। तो आप देख लेना, अगर कॉल साइड की ट्रेड बनी तो बैंक निफ्टी में जाना, नहीं कॉल साइड की ट्रेड बनी तो निफ्टी में जाना एंड पुट साइड की ट्रेड बनी तो बैंक निफ्टी में जाना। बैंक निफ्टी में पुट की ट्रेड किस लेवल के नीचे बनेगी, इस ग्रीन कैंडल के लो टूटने का वेट करना, 44,535 को ब्रेक होने का वेट करना, उसके नीचे पुट की ट्रेड बनेगी एंड तब तक आपको सेलिंग की ट्रेड ढूंढनी है। तो मैं आपको एक जोन बता देता हूँ सेलिंग का, फीबो का यूज़ कर लेते हैं थोड़ा, 50% में ये लेवल निकल के आ रहा है, ये है सेलिंग जोन, ठीक है। एंड इधर भी आप देखोगे तो ये वाला है सेलिंग जोन, मैं आपको दिखाता हूँ ये इधर वाला सेलिंग जोन कैसे है। मार्केट गिरने के लिए क्या करेगी, ऊपर गई नीचे आई, ठीक है। अब अगर ये इस जोन में दोबारा आती है तो यहाँ से सेलिंग आएगी, यहाँ पे आएगी, ये यहाँ पे बनेगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर इसको गिरना है तो ये पैटर्न बना के गिरेगी, पैटर्न बनाने के बाद गिरेगी। और जो इधर वाला शोल्डर अगर यहाँ तक आया ना, लेफ्ट वाला शोल्डर यहाँ तक आया, तो राइट वाला भी देखना यहाँ तक आएगा, शोल्डर कभी ऊपर नीचे नहीं होते हैं। तो ये यहीं से सेलिंग आएगी, ये वाला लेवल डिसाइड कर देगा बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। और फिबोनाची का 50% भी यहीं आ रहा है, तो यहाँ से हो सकता है सेलिंग देखने को मिले। तो पुट साइड की ट्रेड अगर कोई छोटे एसएल के साथ आपको यहाँ मिल रही है तो आप यहाँ से पुट साइड की ट्रेड ले सकते हो। एंड अगर यहाँ तक मार्केट जाए ना, इस ग्रीन कैंडल का, ये वाले जो ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हो जाए उससे पहले ही, तो फिर तो पुट साइड की ट्रेड लेना एक तरफा, क्योंकि बायर के अंदर बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं बची है एंड मार्केट में पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिलेगी उसके बाद में। ये आप कह रहेंगे पोजिशनल ट्रेड्स, इंटरडे ट्रेड्स अभी आप, मतलब ये जोन तो है नहीं ट्रेडिंग करने वाला, इंटरडे अब लेवल्स बता के कुछ फ़ायदा नहीं है, एसएल वगैरह भी तो हो सकते हैं। अगर आपको इंटरडे में क्वांटिटी ट्रेड करनी है तो छोटी क्वांटिटी ट्रेड करते रहो, बाकी वेट करो, मार्केट में मूवमेंट है, मार्केट 1000-2000 पॉइंट की मूव करेगी एक साइड में,
बढ़िया मूवमेंट पकड़ो, पैसा कमाओ, बिना वजह इंटरडे में लॉस करके अपनी कैपिटल को ख़त्म करिए, कुछ फ़ायदा है नहीं। चाहे आप 1 लॉट से ट्रेड करते हैं, चाहे 2 लॉट से, वेट करो, अच्छी ट्रेड बनेगी, 200-300 पॉइंट मिलेंगे। वही तुम इंटरडे में 20-30 पॉइंट के चक्कर में लॉस कर दो, कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। तो देख लेना थोड़ा अपने हिसाब से, उसके बाद ही ट्रेड करना। एंड एक तो स्टॉक मैं आपको बता देता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर कोई थोड़ा लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता है तो, किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो देख लेना। तो जोमेटो नाम का स्टॉक है, हमने हमारे प्रीमियम ग्रुप में तो ये स्टॉक जब ये वाली कैंडल बनी थी ना, यहाँ पे ही दे दिया था, ठीक है। तो 10% के प्लस में तो हम ऑलरेडी चल रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। बट अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर कोई ट्रेडर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो कर सकता है। मैं एसएल टारगेट वगैरह भी आपको दे देता हूँ प्रॉपर इसमें। मंडे को आप इसको बाय कर सकते हो, एसएल आप रख सकते हो यहाँ पे, टारगेट आप लेके चल सकते हो ये, ठीक है। 1:2.5 का टारगेट है। एंड देख लेते कितना परसेंट का रिस्क है। अगर तुम यहाँ से इसको कल बाय करते हो मार्केट रेट पे, एसएल बन रहा है आपका 15% का, ठीक है। मतलब 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें तो कर सकते हो, 15,000 रुपये का आपका एसएल है। एंड वहीं आपका रिवॉर्ड निकल के आएगा 35-36 हज़ार का। 15,000 का रिस्क है, 35,000 का टारगेट है, बढ़िया ट्रेड बन रही है। जो कोई ट्रेडर एंट्री लेना चाहता है कर सकता है। एंड हमारे प्रीमियम मेंबर को तो ये एंट्री बहुत नीचे से मिल गई है, मैं आपको दिखाता हूँ हमने इसको कहाँ से उठा लिया था स्टॉक को। हमने इसको यहीं से उठा लिया था। एंड हमारा एसएल बन रहा है, सिर्फ 10% का एसएल था वहाँ पे। एंड टारगेट हमारा निकल के आ रहा है ऊपर की तरफ 40 से 50% का, क्योंकि जिस ट्रेडर ने हमारे 10,000 का रिस्क लिया है उसका रिवार्ड 50,000 का बन रहा है। प्रीमियम ग्रुप पे यही बेनिफिट्स है, हम ट्रेड पहले प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर 1-2 स्टॉक और भी है जिनमें ट्रेड बनने वाली है, अभी बनी नहीं है, जैसी ट्रेड बनेगी तो वो मैं मंडे को या फिर मंडे से नेक्स्ट डे प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके, थैंक यू।